नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, ठीक है। अभी सामने आपके आमीन पटवारी का पेपर है और आमीन पटवारी के पेपर के लिए अलग से आपका ये जो व्यापम ने फिर से जारी कर दिया है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आपका व्यापम में जो पेपर लिया जा रहा है, जिसका एग्ज़ाम 7 दिसंबर को है, इसमें स्पष्ट रूप से, चूंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब व्यापम मौसम के हिसाब से आपके कपड़े का रंग जारी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पेपर दिला रहे हैं आमीन पटवारी का, या किसी भी और एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पॉकेट व चटक रंग वाले स्वेटर पहनकर नहीं जा सकेंगे। स्पेशली आपका ब्लैक स्वेटर तो पहनना ही नहीं है। अक्सर हमारे मन में ये बातें रहती है कि ब्लैक स्वेटर सूर्य के प्रकाश में पड़ेगा तो हमारा शरीर जल्दी गर्म होगा। ब्लैक स्वेटर तो स्पेशली आपको पहनना ही नहीं है, पहला चीज़, ठीक है। कई लोग मैसेज करते हैं कि सर मैं ब्लैक कलर का जीन्स पहन लूँ क्या, या ये कलर का पहन लूँ क्या। मैंने बार बार कहा है कि ब्लैक कलर का जीन्स, ब्लैक कलर का कोई भी चीज़ पहनना ही नहीं है, पहला चीज़, ठीक है। आपको ध्यान में रखना होगा ये बात कि ब्लैक कलर का कोई भी चीज़ आपको यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार से ब्लैक स्वेटर का उपयोग आपको करना ही नहीं है। यदि आप ठंड के मौसम में जा रहे हैं तो ब्लैक कलर का जीन्स भी अवॉइड करिए, ठीक है। स्काई ब्लू कलर का आपका जीन्स आता है और कपड़े का रंग कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो मैंने पहले ही कहा है, शुरू से आखिरी तक मैंने इस मुद्दे पर बात किया है। व्यापम ने जब से जारी किया है तब से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन कर जाइए, बिना कॉलर वाला, ठीक है। और बिल्कुल, या फिर आप एग्जाम हॉल के जाते तक पहन लीजिए अपना स्वेटर, पर एग्जाम में बैठने से पहले निकाल दीजिए, क्योंकि व्यापम का स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी हुआ है, खासकर अभी आमीन पटवारी के एग्जाम को लेकर, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो 30 मिनट पहले पहुँच ही जाना है। व्यापम ने इतना बार दिशा निर्देश दिया है, इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे लेट हो जाते हैं, अलग अलग कारणों से, जो भी समस्या रहा होगा। तो आधा घंटा पहले पहुँच जाना, कई जगह गेट कूद रहे हैं तब भी एग्ज़ाम में बैठने नहीं दे रहे हैं, ये सब चीज़ें ना हो आपके साथ भी, इस बातों का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ठीक है, कि परीक्षा के ठीक पहले अभ्यर्थियों को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी पॉकेट वाले स्वेटर नहीं पहन सकेंगे, ठीक है। आपके स्वेटर में पॉकेट ना हो, ये ध्यान रखिएगा, स्पष्ट रूप से जारी किया गया है, ठीक है। हल्के रंग के साधारण स्वेटर, अब ये हल्का रंग कौन सा है ये भी समझ पाना पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा तो आप व्हाइट कलर का ही फॉलो करिए, मैंने बार बार कहा है। और स्पष्ट ध्यान रखना है कि आपके स्वेटर में जेब ना हो। अक्सर आपके फैशन के लिए स्वेटर में जेब वेब दिया जाता है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि स्पष्ट रूप से आपके जो स्वेटर हैं उसमें जेब वेब ना रहे, ठीक है। अब मैं बात करूं महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जारी किया गया है कि महिला अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के आपके गहना वहना पहनकर नहीं जाना है, ठीक है। अब स्पष्ट रूप से यहाँ पर जारी कर दिया गया है, तो आपको और ध्यान रखना है, जितनी भी महिलाएं हैं उनको किसी भी प्रकार से आभूषण पहनकर नहीं जाना है। इसके अलावा ये सब तो ऑलरेडी आपको पता है कि परीक्षा केंद्र में मोबाइल, घड़ी, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, डिवाइस, ईयरफोन, ये सब ले जाना ही नहीं है। स्कार्फ व किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सब तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, पर स्पेशली ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि जब आप परीक्षा केंद्र में जाओगे तो आपका स्वेटर हल्का रंग करके बोला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है कि हल्का रंग आपको क्या है खुद ही समझ नहीं आएगा, तो सबसे बेसिक जो आपको कलर मिलता है वो है आपका वाइट कपड़ा, तो वाइट कपड़ा बिल्कुल आप पहन कर जाइए, ठीक है। इसके अलावा आपके अगर कोई धार्मिक पोशाक है तो धार्मिक पोशाक कुछ कुछ धर्मों को लेकर, जैसे कि काफ़ी क्योंकि एक मुद्दा ऐसा है कि इसके बारे में कुछ बोलना पॉसिबल नहीं रहता, तो यहाँ पर यदि आपके धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र पर समय से पहले आना है, ताकि उनका जो भी चीज़ है वो चेक किया जा सके अच्छे से, क्योंकि काफ़ी आपने देखा है कि अलग अलग मुद्दों पर, ठीक है, अलग अलग चीटिंग का मामला या अलग अलग प्रकरण आपको लगातार देखने को मिला है, तो थोड़ा सा इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, कि जो अभी आपके व्यापम का जो पेपर हो रहा था, ठीक है, इसमें विशेषकर आपको याद रखना है, ऑलरेडी आपको पता भी है, कान में किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं पहनना है, जूतों के स्थान पर चप्पल पहनना होगा, संचार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे घड़ी आदि बैन है, पर्स, पाउच, स्कार्फ, ये सब तो ऑलरेडी आपको पता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है दो चीज़ों का, ठीक है। व्यापम ने फिर से एक जो सबसे बड़ा अलर्ट दिया है, ब्लैक कलर का स्वेटर पहनना ही नहीं है,
दूसरा, हल्का रंग यदि आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो सबसे अच्छा है कि वाइट स्वेटर, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं, परीक्षा के केंद्र तक जाते हुए बढ़िया सेफ जोन में जाइए, फिर अपने गाड़ी या बैग में रख दीजिए। आप अपना स्वेटर ये भी कर सकते हैं अगर ठंड ज़्यादा नहीं है तो, ठीक है। और पहनना ही है तो सफ़ेद कलर का स्वेटर पहनिए जिसमें जेब वेब ना हो, ठीक है। स्पष्ट कहा है व्यापम ने कि आपके स्वेटर में क्या ना हो, जेब वगैरह ना हो, ठीक है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बदल रही है। एग्ज़ाम सेंटर को भी आपको वक्त से पहले पहुंचना होगा, क्योंकि इतना दिन आप मेहनत करके तैयारी करते हैं और आधा घंटा 1 घंटा के चक्कर में अगर किसी कारण से लेट हो जाता है तो आप बिफोर पहुंचिए, भले ही वहीं पर बैठे रहिए, वहीं पर और पढ़ते रहिए अगर पढ़ने का मन है तो बिफोर पहुंचिए आप एग्ज़ाम दिलाने के लिए, ठीक है। तो स्पेशली ध्यान रखना है, व्यापम ने जो ये जारी किया है, ठीक है। मैं कल आपको अलग से बताऊंगा और वीडियो में, ये जो व्यापम बार बार हल्का रंग कहता है, ये हल्के रंग में कौन कौन से रंगों को शामिल करता है, इसके बारे में मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे साध्य PSC एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कल की वीडियो में मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि ये हल्का रंग है क्या, यह व्यापम कौन से रंग को पहनने को आपको दर्ज दे रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।